Hello student, how are you? I hope all are fit and fine. In last video we were doing about the technological and institutional reforms, and today we will do about next topic Bhudan Gramdan. Got it? What do you mean by Bhudan? Bhu means भूमि, दान मीन्स डोनेट, उसको दान कर देना। ठीक है। ग्राम दान, ग्राम यानी कि विलेज, दान उसको डोनेट कर देना। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूदान यानी कि भूमि को, जो लैंड है उसको डोनेट कर देना, दान कर देना, और ग्राम दान यानी कि पूरा का पूरा जो गांव है उसको ही डोनेट कर देना। ठीक है। उसके बारे में करेंगे कि ये किस तरह से हुआ, पॉसिबल हुआ है। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर्स। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है। रीज़न क्या था? ये सत्याग्रही थे, इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, सबसे आगे होकर भाग लिया था। ही वॉज वन ऑफ द वोटरी ऑफ गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो ये किसके फेवर में थे? एक थे जो गांधी जी ने नया कॉन्सेप्ट चलाया था ग्राम स्वराज, उसके फेवर में थे। ठीक है। तो गांधी जी मैट्रियोडम विनोबा भावे अंडरटुक यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री। तो इन्होंने क्या किया था विनोबा भावे जी ने? तो गांधी जी के जितने भी विचार थे उनको लोगों तक फैलाने के लिए पद यात्रा की थी, यानी कि पैदल ही चले थे ये। ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था, पोचमल्ली आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया है, यानी कि लोगों को बताया है। क्या बताया वहाँ पर? कुछ लैंडलेस विलेजर हैं, तो उनकी जो डिमांड थी कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने सब्सटेंस के लिए, अपनी जीविका के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। विनोबा भावे जी ने क्या किया वहाँ पर? उनको दैट टाइम प्रॉमिस तो नहीं किया कि हम आपकी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से बात ज़रूर की। ठीक है। इसके रिगार्डिंग बात की है कि हमें इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कुछ मिले, क्योंकि सारी की सारी जो ज़मीन है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो लैंड है वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के पास है। ठीक है। जो 80% एरिया है वो लैंडलॉर्ड के पास है, और बाकी जो विलेजर्स है वो लैंडलेस हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जो लैंडलेस हैं उन्हें भी अपना जीवन निर्वाह के लिए, सब्सटेंस करने के लिए तो कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ ही श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। उसी टाइम पर जब विनोबा भावे जी इस बारे में गांधी सरकार से बात करने की सोच रहे थे, एक पर्सन ऐसे सामने आए जिन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन, 80 एकड़ ज़मीन थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों के लिए, यानी कि दान दे दी। ठीक है। मतलब विनोबा भावे जी ने जो लेक्चर दिया है लोगों को, उसके बाद गवर्नमेंट से बात की कि लोगों को लैंड मिलनी चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए जो लैंडलेस है। उससे प्रभावित होकर श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने क्या किया, आगे आए और अपनी ज़मीन है डोनेट कर दी। तो जो ये एक्ट चला, ये मूवमेंट चला, इस एक्ट को, यानी कि जो ये घटना हुई है, ये किस नाम से जानी जाती है? भूदान, यानी कि अपनी भूमि उन्होंने दान में दे दी। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और इसी तरह उन्होंने जो अपना ये आइडिया है पूरे इंडिया में फैलाया, लोगों को कहा कि जिनके पास है, जिसके पास एक्सेस में ज़मीन है वो दान दे दे। ठीक है। जमींदार ओनर्स मैनी विलेज ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंडलेस, कि बहुत सारे जो गांव हैं वो तैयार हो गए कि हम अपनी ज़मीन दान में दे देंगे। इट वाज नोन एज ग्राम दान, यानी कि पूरा का पूरा गांव तैयार हो जाए, कि विलेज के लोग रेडी हो जाएं कि हाँ हम डोनेट कर देंगे, तो उसको क्या बोला गया है? ग्राम दान। हावेवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू
provide some part of their land to the poor farmer due to the fear of land sealing act. This Bhudan Gramdan movement intensely by Vinoba भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। तो इस तरह से विनोबा भावे जी ने लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों ने अपनी ज़मीन है वो दान में दे दी, ठीक है। तो पुअर फार्मर के पास क्या हुई, खेती के लिए ज़मीन आ गई है, ठीक है। तो पुअर फार्मर के पास ज़मीन दी है, जो गरीब किसानों को जो ज़मीन दी है, वो किसका परिणाम रहा है, द फियर ऑफ लैंड सीलिंग, कि लोगों ने लैंड सीलिंग के डर से एक कानून आया था कि जिसके पास ज़मीन है तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेगी, एक्ट बना दिया गया था। तो इस एक्ट के डर से लोगों ने खुद ही अपनी जो ज़मीन है वो दान देनी शुरू कर दी। तो ये भूदान और ग्रामदान मूवमेंट है, ये जो विनोबा भावे जी ने चलाया था, ये किस नाम से फेमस हुआ है फिर, ब्लडलेस रिवोल्यूशन, क्योंकि बड़े लेवल पर एक क्रांति आई है, एक रिवोल्यूशन आया है जिसमें किसी की जान भी नहीं गई, किसी तरह का खून खराबा भी नहीं हुआ है, और फिर भी परिवर्तन आया है। रिवोल्यूशन वही होता है ना जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है, तो इसलिए इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन बोला गया है। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भूदान और ग्रामदान। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी कि एग्रीकल्चर का कितना भाग है, कितना कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, एग्रीकल्चर, खेती। जीडीपी हैज़ रजिस्टर्ड एज डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स, 1950 से डिक्लाइन हो रहा था ये, इसका रेट है, ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा था। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स was employed by the farm sector, which make more than half of the Indian population depend on agriculture or sustain। तो 2010-11 में जो डाटा कलेक्ट किया गया उसमें भी यही रहा, कम तो हो रहा था रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे, कम हो रहे थे, लेकिन जब 2010-11 में सर्वे किया गया उसमें भी यही पाया गया कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 52% जो कहाँ पर काम कर रहा है वो खेती के सेक्टर से, एग्रीकल्चर के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में किया है ना, जो लास्ट जो चैप्टर किया था हमने उसमें भी किया, इकोनॉमिक्स में भी किया है हमने, ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर कोई व्यक्ति है वो किससे जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। तो 52% लोग हैं वो किससे जुड़े हैं, फार्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। गॉट इट? द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन in agriculture will lead to the decline in other sphere of the economy having wider implication for society। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर यही कहा है कि डिक्लाइन जो शेयर है, कृषि का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का शेयर है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। जो पहले ज़्यादा लोग खेती करते थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसके ऊपर थिंकिंग करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में काम करें, ठीक है। तो इसको इस पे सोच विचार करते हुए, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करते हुए
एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाना आरंभ कर दिया। मीन्स इसमें जो रिफॉर्म्स हमने लास्ट वीडियो में किए हैं वो स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने, यानी कि इसमें सुधार करना शुरू कर दिया। इसमें रिसर्च सेंटर बनाए गए ताकि वो सॉइल की क्वालिटी को इवेल्युएट कर सके, उसको जांच सके। अगर अलग अलग जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की गई, वेटनरी सर्विस प्रोवाइड करवाई गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से रिसर्च सेंटर बनाए गए। तो इसमें क्या रहा कि अगर इस तरह के सेंटर बनेंगे, वहाँ पर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी कि आपको बेटर प्रोडक्शन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए आपको किस तरह से क्या यूज़ करना है। इससे लोगों का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, गॉट इट, एनिमल ब्रीडिंग में। ठीक है, एनिमल्स यानी कि जो हमारे कैटल, जो डेयरी वगैरह हैं, दूध उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। उसमें नई टेक्नोलॉजी के बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रही है। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहे हैं ये सारे रिफॉर्म्स। ठीक है, आई थिंक you will got very well, and this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.